नमस्ते बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के इस विषय में जो हमारी इकाई चल रही है 4 व्यवसायिक अर्थशास्त्र इकाई 4 उत्पादन लागत आगम और उत्पाद के सिद्धांत, इसमें एक नए टॉपिक को ले रहे हैं इस वीडियो में और उस टॉपिक का नाम है उत्पादन के चरण। हमने जिस प्रकार पहले उत्पादन के साधन देखे थे, श्रम, भूमि, पूंजी, साहस, तो ये उत्पादन के क्या थे? साधन, जिनके आधार पर उत्पादन होता है। अब आज हम बात कर रहे हैं उत्पादन के चरण की। चरण का मतलब होता है क्रम, प्रक्रिया, यानी कि कितने प्रकार से उत्पादन होता है। तो उत्पादन के चरण क्या है, आज हम ये जानेंगे। तो मुख्यतः उत्पादन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के लिए भी उत्पादन होता है, और दूसरा होता है दीर्घकाल के लिए। ये कंडीशन है उत्पादन की। ये हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं थ्योरिकल, इसलिए हमको इतना मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं उद्योग, फैक्ट्री में, तो वहाँ ये कंडीशन लागू होती है। तो अल्पकाल और दीर्घकाल, ये उत्पादन के 2 चरण होते हैं। 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उत्पादन के चरण बताइए, उसके लिए इसका आंसर इतना सा रहता है कि अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पादन के 2 चरण कहलाते हैं। लेकिन अब हमारे सामने ये समस्या है कि अल्पकाल किसे कहते हैं और दीर्घकाल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ जान लेते हैं। अल्पकाल का मतलब होता है कम समय के लिए। आप यहां से ही इसको पकड़ेंगे, इस कंडीशन को उत्पादन के लिए, तो हमको उत्पादन प्रक्रिया में इन 2 समय अवधि की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अल्पकाल मतलब कम समय के लिए, और दीर्घकाल का मतलब होता है लंबे समय के लिए। अब कम समय कितना हो सकता है और लंबा समय कितना हो सकता है। हम बिजनेस पढ़ते हैं, वहां व्यापार की कंडीशन होती है, व्यापार का भी समय होता है, वहां भी अल्पकालिक व्यापार होता है और दीर्घकालिक व्यापार होता है, तो उनकी समय सीमा होती है। कम समय का मतलब होता है कम से कम 6 माह, और अधिक समय का मतलब होता है 1 वर्ष से अधिक या 1 वर्ष से अनेक वर्ष तक, ये इसकी समय अवधि होती है। तो उत्पादन के 2 चरण होते हैं। पहला होता है अल्पकाल, इसका तात्पर्य होता है कम समय के लिए उत्पादन करना, और दूसरा होता है दीर्घकाल, यानी कि लंबे समय 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना। अब हमको समझना है, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों चीज समझने के लिए, और वो लेते हैं किसान का उदाहरण। एक किसान अपने उत्पादन को, चूंकि किसान भी उत्पादन करता है, भले ही वो कच्चा पदार्थ करता है, लेकिन उत्पादन कार्य किसान भी करता है अपने खेतों में, और ऐसे उदाहरणों से ही आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं भी फैक्ट्री के, कारखाने के, इनके एग्जांपल दूंगा, तो आप लोग उन चीजों से परिपक्व नहीं हो, उनको जानते नहीं हो, या वहाँ कैसे उत्पादन होता है अपने को जानकारी भी नहीं है। और अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्कवरी चैनल हम टीवी देखते हैं, वहाँ पर फूड फैक्ट्री एक प्रोग्राम आता है। वो हालांकि विदेशों का होता है, विदेशी कंपनियों का होता है, लेकिन हमें उस विदेशी से कोई तात्पर्य नहीं, हमें तो उस प्रक्रिया को देखना है जैसे उत्पन्न होता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसान की, उदाहरण ले रहे हैं किसान का, समझने के लिए। समझना क्या है, अल्पकाल की प्रक्रिया क्या होती है और दीर्घकाल की प्रक्रिया क्या होती है। तो अल्पकाल, जैसे कि हमने आशय से देखा, कम समय के लिए। तो अल्पकालीन उत्पादन कार्य उस अवधि की स्थिति को कहते हैं। परिभाषा बता रहा हूं मैं, अल्पकाल उत्पादन प्रक्रिया उस समय अवधि को कहते हैं। कौन सी समय अवधि है हमारे पास? 6 माह। प्रोसेस उत्पादन करने की, किसान की फसल 4 महीने की होती है, 4 माह की फसल होती है, हमारे पास समय कितना है? 6 महीने। तो अल्पकाल या अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया उस समय अवधि को कहते हैं, या उस समय अवधि की स्थिति को कहते हैं जिसमें उत्पादन में परिवर्तन, ध्यान देंगे कंडीशनों पे ही चलेगा। मैं वापिस से इसको ले आता हूं, आप ध्यान रखें। उदाहरण किसान है हमारा, भूले नहीं, इसको साइड में लिख देता हूं मैं यहाँ एग्जाम्पल। हम किसान को ले रहे हैं दोनों चीज समझने के लिए। अब अल्पकाल की बात कर रहे हैं, तो अल्पकाल उस समय अवधि को कहते हैं जिसमें क्या होता है? परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन किसके अनुसार होगा ये देखना है। जिसमें परिवर्तन किसके अनुसार होगा?
परिवर्तनशील चरों के परिवर्तन से ही संभव होगा। परिवर्तनशील चरें परिवर्तनशील चरों के अंतर से होगा। अब ये थोड़ी परिभाषा आपको डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन हमको इसी को आधार मानना है, इसी को सर्च परिभाषा हम नहीं बना सकते हैं। अब हमको किसान को उदाहरण इसको ले जाकर देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा हमको। तो बात ये है कि अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो एक समय अवधि, विशेष समय अवधि या कम समय अवधि को कहते हैं, जिसमें परिवर्तन होता है। अल्पकाल परिवर्तन होता है, कैसे होता है देखो, कम समय के लिए, कम समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवर्तन। बात करते हैं, उदाहरण ले जाते हैं किसान के ऊपर। किसान की जो फसल होती है 4 माह की एक होती है, 4 माह की एक होती है। इस 4 माह में अभी जो उसने जून जुलाई में बोया है, क्या बोया उसने? सोयाबीन। रबी खरीफ फसल पढ़ के आया मैं 10वीं कक्षा में, याद रखो ये। और 4 माह में अगर वो धनिया या गेहूं बोएगा, समयावधि क्या हो गई? 4 माह की। कौन सी समयावधि हो गया? दीर्घ अल्पकाल लग गया। यानी अल्पकाल, कम समय के लिए उत्पादन करने की प्रक्रिया अल्पकाल प्रक्रिया कहलाती है, परिवर्तन की। और इसमें परिवर्तन कब होगा? जब परिवर्तनशील चरों से के अंतर से होगा। अब परिवर्तनशील चरें क्या कहलाएगी? जैसे हम कहते हैं अल्पकाल में स्थिर, अल्पकाल में स्थिर क्या होगा? यंत्र, मशीन, भवन। ये कौन सी सामग्री है? हम अकाउंट भी पढ़ते हैं और हम बिजनेस भी पढ़ते हैं। यंत्र, मशीन, भवन, ये क्या है? ये कहलाती है स्थायी पूंजी। क्या कहलाती है? स्थायी पूंजी। इनमें बदलाव नहीं होगा अल्पकाल में। अल्पकाल में बदलाव इनमें नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 6 महीने के लिए आप मकान बनाओगे, 6 महीने के लिए मशीन खरीदोगे, या 6 महीने के लिए आप ये यंत्र लाओगे, तो फिर वो उनका काम नहीं लोगे, बाद में आप लेना पड़ेगा। तो ये तो स्थिर पूंजी हो गई। इनमें बदलाव करके ही हम क्या कर सकते हैं? अल्पकाल में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब फिर आते हैं किसान के ऊपर। किसान जो फसल उगाता है वो 4 महीने की होती है। मान लीजिए वो सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाना चाहता है अल्पकाल में। अल्पकाल यानी थोड़े समय में। थोड़ा समय कौन सा है किसान का? 4 महीने। 4 महीने की उसकी फसल है, उसमें वो उत्पादन बढ़ाना चाहता है। तो वो समय अवधि तो हमको मालूम पड़ गई अल्पकाल की है, लेकिन बात हो रही है उत्पादन को बढ़ाने की। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम इनमें बदलाव कर सकते हैं, स्थायी पूंजी में। अस्थायी पूंजी में भी बदलाव कर सकते हैं। अब अस्थायी पूंजी हो जाएगी आपका श्रम, कच्चा माल, और अच्छे किस्म के बीज, जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं। किसान अधिकतर आजकल अपने खेतों में हाइब्रिड का उत्पादन करता है ताकि उत्पादन ज्यादा हो। एक ही दाने से अनेक दाने फसल के आए, उसके अनाज के आए, ऐसी वो बीजों का उपयोग उत्पादन में करता है। मैं वापस आता हूँ अल्पकाल, रिपीट कर रहा हूँ, किसी को समझ में आया तो फिर समझ लेना। अल्पकाल से तात्पर्य उस समयावधि को कहते हैं जो कम समय की होती है और जिसमें परिवर्तन कब होगा उत्पादन का? जब परिवर्तनशील चरें उसकी जो हैं। अब परिवर्तनशील चरें कौन सी है? ये वाली दोनों, मशीन, भवन, कच्चा माल, ये सब उसकी क्या है? परिवर्तनशील चरें। चर का मतलब होता है उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देने वाले कारक। ये कारक है। मशीन में उत्पादन नहीं होगा, भवन में उत्पादन नहीं होगा, श्रम में नहीं होगा, ये सब इसके कारक है। तो इनमें बदलाव करके अल्पकाल में हम लोग उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए उदाहरण सुन लीजिए। एक किसान जो है अल्पकाल में अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता है। ये किसान लिखा हुआ है, ये 4 महीने में इसकी जो फसल है, 4 महीने, कौन सी फसल है इसकी? सोयाबीन। ये बढ़ाना चाहता है। एक किसान 4 महीने में या अल्पकाल में, थोड़े समय में अपना उत्पादन अगर बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा? उस उद्देश्य की पूर्ति कच्चे माल की अधिक मात्रा का उपयोग करके करेगा। उत्पादन बढ़ाना है, ध्यान देना। इस 4 माह में इस किसान के ये सोयाबीन की फसल होती है और ये होती है मान लीजिए 30 क्विंटल। क्या होती है? 30 क्विंटल। तो अब इसको इस 30 क्विंटल को बढ़ाना है और क्या करना है?
40 क्विंटल करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कच्चा माल बढ़ाना पड़ेगा। समय अवधि क्या है, कम, कितनी, 4 महीने। इसके बाद तो अगले खत्म आ जाएगा। यही काम उद्योगों में होता है। मैं समझा किसान श्रम, लेकिन उद्योगों में समझ सकते हैं इसको। तो उसे क्या बढ़ाना पड़ेगा, कच्चा माल, क्योंकि उसके पास यंत्र, मशीन, भवन तो स्थायी रूप से है, इनको तो बढ़ा नहीं सकता है वो। उसे बढ़ाना क्या पड़ेगा, कच्चा माल। हमारे घर में रोजाना 6 लोगों का भोजन बनता है, मम्मी बना देती है। लेकिन अगर मम्मी को मालूम पड़ जाए पहले से ही, पापा कह दे आज 2 लोग और मेहमान के रूप में आ रहे हैं तो उनका भी खाना बनाना पड़ेगा, तो मम्मी कितने का बनाएगी, 8 लोगों का। ठीक है। लेकिन अगर खाना बनाते वक्त मेहमान आ जाते हैं और वो खाना खाने की इच्छा जाहिर करते हैं या हमको खाना खिलाते हैं, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, खाना बढ़ाना पड़ेगा। तो मम्मी इन दोनों कंडीशनों में क्या करती है, कच्चा माल बढ़ाती है। और कच्चा माल मम्मी का क्या रहेगा, सब्जी, मसाले और आटा। बाकी तो उसके पास गैस सिलेंडर है, किचन है, बर्तन, सब कुछ है। लेकिन बढ़ोतरी किसमें करा मम्मी ने बढ़ोतरी काय में करी, आटे में करी, मसालों में करी, सब्जी में करी, ताकि 6 लोगों का रोज बनी रहा है, 2 लोगों का और बढ़ जाए। तो कम समय में अधिक उत्पादन के लिए अल्पकाल की प्रक्रिया में क्या करना होगा, कच्चे माल में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। एक किसान जो अपने खेत की उपज अधिक प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसकी उपज अल्पकाल में काउंट होती है, तो उसे बढ़ाने के लिए उसे कच्चे माल का उपयोग करना पड़ेगा। और यहाँ किसान के पास 30 कुंटल के लिए 40 कुंटल उत्पादन करने के लिए उसे हाइब्रिड बीज जिसको हम बोलते हैं वो बोना पड़ेंगे। उसको क्या बोना पड़ेगा, उसको हाइब्रिड बीज बोना पड़ेंगे। ये कहलाएगा आपका अल्पकाल में अधिक उत्पादन। क्लियर। अब बात करते हैं अपन, इसी को रहने देते हैं दीर्घकाल की। इसका सेम उल्टा, दीर्घकाल किसे कहते हैं, दीर्घकाल उत्पादन कार्य की दशा में उत्पादन के सभी साधनों स्थिर तथा परिवर्तनशील में परिवर्तन संभव हो। अब यहां कंडीशन किसमें थी, स्थिर साधनों में बदलाव नहीं करना था, अस्थिर में करना था। क्या थे ये, अस्थिर और ये स्थिर। तो अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए, कम समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए अस्थिर साधन, कच्चा माल, इनमें बढ़ोतरी करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन दीर्घकाल में क्या करना पड़ेगा, अस्थिर और स्थिर दोनों में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि समय कितना हमारे पास, बहुत समय है, साल से अधिक, 1 वर्ष से अधिक। अगर किसान को अपने खेत, वापस किसान पाता हूं दीर्घकाल के लिए, अगर किसान को अपने खेत में उत्पादन बढ़ाना है तो उसे स्थिर साधनों और अस्थिर साधनों दोनों प्रकार के साधनों में बदलाव करना पड़ेगा। और उस बदलाव के लिए उसके पास क्या है, समय है। क्या करेगा बदलाव के लिए, वो खेत में अच्छी मिट्टी डलवाएगा, पहला काम। खेत क्या है उसका, स्थायी, ठीक है। फिर अस्थायी रूप में हाइब्रिड बीज का प्रयोग करेगा, सिंचाई की सुविधा बढ़ाएगा। ये तमाम काम जो किसान लंबे समय में बदलाव करता रहेगा। या वो अपने खेत जो है, मान लीजिए खेत है, इस खेत में उसके इतने हिस्से में ही उत्पादन करता है, ये बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है इसमें उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, तो वो इसको भी उपज के लायक कर लेगा, यानी इसको भी वो हकवा देगा। ये सब प्रोसेस कब की है, लंबे समय की। इसको कहेंगे अपन दीर्घकाल। तो दीर्घकाल में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्थिर और अस्थिर दोनों प्रकार के साधनों में वृद्धि करनी पड़ेगी, वो कहलाएगा दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि। और अल्पकाल में करना है हो तो सकती है, अल्पकाल में उत्पादन वृद्धि हो सकती है, लेकिन किसमें वृद्धि होगी, केवल अस्थिर साधनों में वृद्धि करके। लेकिन हर क्षेत्र में अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, कुछ ही क्षेत्रों में होती है। यही चीज हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं, उद्योगों में ले जाकर देख सकते हैं। उद्योगों में मशीनें पहले से होती है, बिल्डिंग पहले से बनी होती है, सारा वहां होता है। अगर उद्योगपति को या कारखाना मालिक को जो उसका ऑर्डर है, उस ऑर्डर पर जितनी मात्रा में वस्तु उत्पन्न करना वो चल रहा है, लेकिन अचानक से ऑर्डर बढ़ जाता है और समय उसके पास कम है। मान लीजिए दीपावली आ रहा, रक्षाबंधन आ रहा, अभी रक्षाबंधन में अगर किसान को कारखाना मालिक को चीनी यानी कि शक्कर का उत्पादन बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि त्योहार है, प्रतिदिन जितना शक्कर यूज होती है उतनी तो उत्पादन वो कर रहा है। लेकिन अब त्योहार की वजह से शक्कर का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड रहेगी। और अचानक उसके पास ऑर्डर आता है, तो वो किसमें बदलाव करेगा, कच्चे माल में करेगा, क्योंकि उसके पास यंत्र, मशीन, भवन तो पहले से ही है, इनको नहीं बढ़ा सकता हो। और जब इनको बढ़ाएगा तो इनको बढ़ाने के लिए तो समय चाहिए,
और समय उसके पास है नहीं, क्योंकि स्थिति कौन सी है, अल्पकाल की। रक्षाबंधन है, ऑर्डर तुरंत आया है, उसको पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए उसे कच्चा माल बढ़ाना पड़ेगा, अतिरिक्त मजदूरों को रोकना पड़ेगा, है ना, ओवर ड्यूटी उनसे काम कराना पड़ेगा, वो उत्पादन बढ़ा देगा। ये कंडीशन हो जाएगी अल्पकालीन। और अगर लंबे समय में कारखाना मालिक को लगता है कि मेरा उद्योग आगे चले, ज्यादा उत्पादन करूं, और मैं 100 बोरी शक्कर उत्पादन रोज कर रहा हूं, मैं 200 बोरी शक्कर का उत्पादन रोज करूं, ये अगर वो करे तो उसके लिए उसे दीर्घकाल का प्रयोग करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसके उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गई 2 चरण उत्पादन के, अल्पकाल और दीर्घकाल, दोनों में उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार से की जाती है। बाकी आप बुक पढ़ के समझ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।